अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हैं और हम अपना फ़िज़िक्स ग्रेड 9 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स से। और अगर इस वक्त आप स्क्रीन पे देखें तो राइट साइड पे जो असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया गया है फेडरल बोर्ड की तरफ से ग्रेड 9 फिज़िक्स के लिए, उसमें से आई जस्ट टुक द पोर्शन फॉर यूनिट नंबर 1 जिसमें टोटल मार्क्स 10 हैं और टोटल परसेंटेज 9% ऑफ द पेपर है जो कि आपके मॉडल पेपर में आया है। अब नेक्स्ट जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आई स्किप टॉपिक 1.1 क्योंकि आपका जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 और टॉपिक 1.1 दे आर ऑलमोस्ट सेम। तो जब हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे यूनिट नंबर 9 तब ये कवर हो जाएगा। तो अभी मैंने फर्स्ट 2 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं 1.2 एंड 1.3 फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें से अगर अभी आप स्क्रीन पे देखें तो आपके पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं और मैंने जो लास्ट ईयर का पेपर है 2025 का जो फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें एक एमसीक्यू और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। तो अगर आप एमसीक्यू देखें तो इट इज़ वेरी इजी और आप इसको बग़ैर मेरी हेल्प के अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसी तरह इस क्वेश्चन को भी आप बग़ैर मेरी हेल्प के अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स प्रिपेयर किए हैं और उन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। और मैंने जो आपका ई शीट होती है, ई शीट के अकॉर्डिंग आंसर्स बनाए हैं ताकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। सो we'll start with physical quantities and non-physical quantities. If this question will come, it will come as a difference that differentiate between physical quantities and non-physical quantities. So if it will be a 3-mark question, you have to write at least 2 points एंड एट मोस्ट 3 पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉइंट्स ही बन रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन लिखी है और सेकंड पॉइंट में हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज are those quantities which can be measured. Anything that can be measured is a physical quantity, and anything that cannot be measured is a non-physical quantity. For example, हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। ऑल दीज क्वांटिटीज दे आर मेजरेबल एंड दे आर डिफाइनेबल। हम इनको डिफाइन भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। जबकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम डिफाइन तो कर सकते हैं लेकिन उनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि टेस्ट, हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह का टेस्ट है लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी फीलिंग्स, हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैसी फीलिंग है लेकिन कितनी फीलिंग है ये हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फिजिक्स हाउ इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज। सो वी आर हैविंग फिजिकल क्वांटिटीज एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एवरीथिंग। We are having length everywhere, mass everywhere, we are using time everywhere. हमारे पास जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी लॉज हैं, उन सब में हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज आती हैं। विदाउट यूजिंग दोज क्वांटिटीज वी आर अनएबल टू स्टडी एनी लॉ और एनी थ्योरी और एनी फॉर्मूला। Then we are having two types of physical quantities. The first one is the base physical quantities, and the second one is the derived physical quantities. If we talk about the base physical quantities, they are the fundamental physical quantities, which are in their simplest form as length, mass, time, temperature, amount of substance, intensity of light, electric current. So they are the 7 base physical quantities and they do not depend on other physical quantities. But if we talk about the derived physical quantities, they are the physical quantities which we get after multiplying or dividing the base quantities with each other or the base quantities and the derived quantities. For example, area, volume, speed, acceleration, force, and they are depending on other quantities. Next, I'm having the same question which came in the last year exam, that define base quantities and write any 4 base quantities with symbol and unit. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो सबसे पहले आपने जो बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी है वो 1 मार्क की है और फिर आपने इस तरह से टेबल बनाना है और उसमें क्वांटिटीज
उनके सिंबल, यूनिट, उनके सिंबल लिखने हैं, तो यू विल गेट 3 marks फॉर दैट. थैंक यू.